जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। कुछ वर्ष पूर्व मुगलों के शासन काल में ही राजस्थान में राणाओं का शासन काल था। एक से बढ़कर एक महाराणा प्रताप, मीराबाई, भुवन सिंह और राणा सांगा आदि वीर थे और बड़े भक्त भी हुए। तो उन्हीं में ही एक भुवन सिंह राजा हुए जो राणा के दरबारी थे, एक छोटे से मंत्री पद पे थे, लेकिन बड़े भक्त थे। भुवन सिंह श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त थे, श्रीनाथ जी की विशेष सेवा करते थे। वहाँ के क्षेत्र में अधिकतर एक लिंगनाथ के उपासक हुए या श्रीनाथ जी के उपासक हुए और बड़े लाड़ लड़ाते, पूजा पाठ करते। अपने जीवन में उन्होंने उससे पूर्व शिकार खेलने में किसी प्राणी की हिंसा नहीं की थी और राजाओं का ये एक स्वाभाविक गुण था, या ये शिकार खेलने की एक परंपरा भी थी, शौक भी था और उसके पीछे कई कारण भी थे जिसके कारण वो शिकार खेलते ही थे। तो शिकार खेलने में हिंसा होनी स्वाभाविक ही थी। राणा के साथ शिकार खेलने के लिए साथ में लेकर के अपने 2, 4, 10 मंत्रियों को लेकर गए, तो उसमें भुवन सिंह भी साथ में थे और शिकार खेलते में इधर उधर ढूंढते हुए किसी मृग को ढूंढते गए। तो कोई एक हिरणी बड़ी सुंदर उन्हें दिखाई दी और राणा ने भुवन सिंह को इशारे से कहा कि जाओ उसका पीछा करो। आज्ञा के अनुसार उन्होंने उसका पीछा किया, पर उसका आता पता कुछ नहीं चला, कहीं झाड़ी में छिप गई। वे लोग भी उसे ढूंढते रहे, पर निश्चय करके रावण ने निश्चय कर लिया था कि मुझे उसका पता लगाना ही है। ढूंढते हुए किसी एक वृक्ष के नीचे जैसे दृष्टि पड़ी और उसकी आंख दिखाई दी, तो उन्होंने संकेत में वहीं पर भुवन सिंह खड़े थे। तो भुवन सिंह उस वृक्ष के इधर खड़े हैं और उनके वृक्ष के पीछे ही ओट में वो हिरणी दिखाई दी और राजा बहुत दूर खड़े थे। तो राजा ने वहीं से इशारा किया कि भुवन सिंह, तुम्हारे पीछे जो हिरणी है उसको तुरंत मार दो। तो बस उन्होंने इशारे में ही बात करनी थी, क्योंकि बोल तो सकते नहीं थे, शब्द बहुत तेज़ी से सुन लेते हैं। तो उन्होंने तुरंत इशारा किया, तुम्हारे पीछे ही वो हिरणी खड़ी है। अब वो आव भाव न देख करके आज्ञा पालन के भाव में आकर के उन्होंने तुरंत में यहाँ से तलवार निकाली और वो पीछे की ओर वार किया। वृक्ष तो कट ही गया, उसके साथ साथ में हिरणी में मृत्यु को प्राप्त हुई, उसे गर्दन कर दिया। तड़फड़ाते हुई वो हिरणी गिर पड़ी, लेकिन वो गर्भवती हो गई, उसके लक्षणों से मालूम पड़ रहा था और उसकी आंखों में करुण क्रंदन था, आंसू बह रहे थे। ये दृश्य भुवन सिंह की आंखों में लग गया। अगर हम भक्ति की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित है कि दया तो भक्ति का एक पहलू है, पर्यायी है, पूरक है। माने दया ना हो और भक्ति हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप में भक्ति आ रही है, भगवान के प्रति आप आराधना करें, भगवान की किसी तरह से भी आराधना कर रहे हैं, भगवान को आप कैसे भी मानते हैं, तो आपके अंदर दया नाम का अंग तो होगा ही होगा। और दया नहीं आई और फिर कहो कि हम भक्त हैं और हम मांसाहारी हैं, उल्टा सीधा खान पान है हमारा, तो भैया वो ठीक नहीं। तो खान पान पर बहुत विचार होता है और केवल भक्ति के कारण, माने एक दया भाव के कारण ही उनका हृदय खुद गया, रुद गया, दुखी हो गए, बार बार सोचते रहे, मानो उसके अंदर से आवाज़ आ रही हो, उनके हृदय में ये वेदना हो रही है कि अरे तूने मुझे निरपराध को, बेमुख को, मुझ जानवर से क्यों, क्या गलती हुई मेरे से, क्या सोच के मुझे मारा। तो ऐसा श्रीनाथ का भक्त है क्या, तेरी यही भक्ति है, कैसा भगत है। तो ये बार बार उनके हृदय से आवाज़ निकल रही थी कि तुझने, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा और तूने उन आज्ञा को पा करके मुझे निरपराध को मारने के पीछे कारण क्या था। अपने आप में, हाँ, अपने मन में उनके चल रहा, मैंने गलती करी है ये। हाँ, तो वो उनके मन में बार बार वो चलता रहा। कई बार निकालना चाहा, बोले हम राजा लोग हैं, ये हैं, आज्ञा थी, राजा ने कहा। लेकिन कई बार होता है ना कि हम अपने मन से ही परेशान हो जाते हैं, अपनी ही गलतियों से परेशान हो जाते हैं, अपना मन ही अपने को सटीक नहीं लगता कि हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो उहा पोह मन में चलती रही। घर आ गए, घर पे आकर के अपने मन को खूब समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही। अंतोगत्वा जब ज़्यादा ही दुखी हो गए तो उन्होंने श्रीनाथ जी से कहा कि ठीक है, आज से मैं इस कार्य को ही छोड़ता हूँ, न रहूँगा, न दरबार में जाऊँगा, न आज्ञा के पात्र रहेगी। अब तो जो हुआ सो हुआ, मुझे उसके लिए क्षमा करें प्रभु, और अब मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब लेकिन किस तरह से सीधे सीधे तो मना करेंगे नहीं, तो उन्होंने एक लकड़ी की तलवार दिखाने के लिए धारण कर लिया अपने म्यान में
तो लकड़ी की तलवार मयान में धारण कर ली, ये बात किसी को बता ही नहीं, कर पता ना चले। और जब कहीं प्रसंग आएगा तब देखी जाएगी, लकड़ी की तलवार रहेगी तो कोई बात ही भी नहीं होगी। तो ये विचार करके उन्होंने कहा कुछ समय तो ऐसे निकालो, फिर देखी जाएगी। लेकिन वो लकड़ी की तलवार ज़्यादा छिपी नहीं रही, किसी को दिख गई होगी। और जो कुछ रसियालू लोग होते हैं हर जगह हर पक्ष में, तो उन्होंने जाकर राजा शिकायत कर दी। उन्होंने कहा महाराज ये जो भुवन सिंह ज़्यादा ही वैरागी हो गए हैं और ये लकड़ी की तलवार रखने लगे हैं, अब इनसे आप क्या युद्ध में ले जाओगे और कैसे आप इनसे काम लोगे? अच्छा, उन्होंने पहले तो नज़रअंदाज किया कि नहीं, क्योंकि उस हिरणी वाली बात से तो उन्होंने उसको पुरस्कृत किया था, सम्मान दिया था, उनकी आज्ञा पालन किया था, और उनकी वीरता आदि को देख करके सूर्य देकर उनको इनाम भी दिया था। तो इसलिए उन पर विश्वास न करने का कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन फिर भी जब कई जगह से बात काने पड़ी तो उन्होंने कहा सीधे सीधे तो ना पूछ करके किसी बहाने से ये बात मुझे पता लगानी पड़ेगी। अपने 2-4 सामंतकों को, उनको भुवन सिंह को लेकर के किसी वन में गए और वहाँ जंगल में जा कर के खाने पीने के लिए अपना लगा दी व्यवस्था, बैठ गए, खा पी लिया। तो भोजन करने के पश्चात उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, सभी अपने अपनी तलवारें निकालें। एक बार ऐसे ही व्यंग में कहा, अपने अपनी तलवारें निकालें, देखें तो सही किसकी तलवार कितनी चमक रही है, क्योंकि युद्ध का कुछ पता नहीं होता और तलवार में किसकी कितनी चमक है, क्योंकि अपने अपनी तलवार को हर कोई ढाल देता था, तो वो देखते हैं। तो अब सबने निकाल ली तलवार। भुवन सिंह सोच में पड़ गए। राजा ने बोला क्यों भुवन सिंह, क्या तुम्हारी तलवार में चमक नहीं है या कुछ कमी है उसमें, है ना? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर जैसा भी हो निकालो। तो उन्होंने कहा मेरी तलवार तो दार की है, दार माने लकड़ी, दारू का कहा दार, लेकिन वो मुँह से भगवान की कृपा से वो शब्द भी दार की जगह सार निकला, दार नहीं निकला, सार निकला। तो सार मतलब ये था कि लोहे की है, मतलब कि धातु की है, और बहुत बढ़िया वाली धातु की है, सार है सबका। तो उन्होंने सार सुना, तो उन्होंने कहा फिर तो ज़रूर दिखाओ, अब क्या करें। तो मुंह से शब्द भी निकलवाने वाले भगवान, और अंतों का जब निकाले तो वो सार की ही बन गई। चमचमाती तलवार थी और इतनी चमक रही थी कि कितनी किसी की तलवार में इतनी चमक नहीं थी, तेज नहीं था। अब तो वही बाकी लोग चुप हो गए जो शिकायत करने वाले थे, है ना। राजा बहुत प्रसन्न हुए और मैंने इन पर शक किया और गलती हुई, लेकिन अपने मन में ही ये बात रख ली। लेकिन उनको अब इस बात को देखकर भुवन सिंह को लगा कि मेरे भगवान मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं, मेरे गिड़गिड़ाने का, मेरे साथ इतनी साथ में हैं, प्रत्यक्ष में हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ अपने आप को दीनहीन मलिन, तो मैं वो मेरे लिए इतना काम करें, मेरे झूठ को भी सच बनाएं। मैं ये चाहता नहीं, मैं सेवा करने वाला हूँ, सेवा लेने वाला नहीं। और अगर ऐसे ही करते रहे तो ये तो उल्टा हो जाएगा, भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं और मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस बात से वो दुखी होने लगे। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं राजा जगह जाकर सच सच बता ही दूँगा, है ना, कि मैं ये सब भगवान ने मेरी लीला की है, लेकिन मेरी तो तलवार वैसी की वैसी। और वो चले गए और जाकर राजा के पास कहा राजन मुझे क्षमा कीजिए, वो तलवार जो आपने देखी थी वो सब श्रीनाथ जी की कृपा से हो गया, वो चमत्कार था भगवान का मेरे लिए, मेरी भक्ति पर, मेरी शक्ति पर, या मेरे अनुग्रह पर, मेरी दैन्यता पर, किसी भी चीज़ पर वो रीझ करके भगवान ने वो सब लीला की। मुझ में ऐसे कोई भी साधन शक्ति बल नहीं है, और मैंने तो अपनी तलवार लकड़ी की बना रखी है, ये आप देख लीजिए। उन्होंने दिखा दी, लकड़ी की तलवार निकली। तो लकड़ी की तलवार देखकर राजा दुखी भी हुए, लेकिन फिर बोलने लगे आखिर ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा ऐसा मैंने श्रीनाथ जी के लिए जो मैंने पहला ऐसे हिरणी के ऊपर वार किया था, मेरे हृदय खुल गया, मैं तो रहा नहीं गया और मैंने ऐसा किया। वो सब बात सुनकर राजा को भी अंतर्ग्लानि हुई। बोले राजन अब तुम साधारण नहीं रहे, तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो गई है, तुम वैराग्य की बहुत ऊंची स्थिति में जा पहुँचे हो। अब वास्तव में तुम्हारा जो मेहनताना है, पारिश्रमिक है, जो उस वक्त के 2 लाख या पता नहीं कितने थे, बोले उसको दुगना करके मुझे 4 लाख दूंगा और तुम घर बैठो, भगवान को भजन करो। तुम्हारा भजन ही अब मेरे लिए शक्ति होगी, क्योंकि शक्ति केवल युद्ध ही नहीं होता, किसी की जो दुआएं होती है ना शक्ति, वो भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम लोग केवल एक ढाल, तलवार और अपने जो आयुध हैं, शस्त्र हैं, अपने बल हैं, इन्हीं सबको शक्ति मानते हैं और युद्ध करते हैं, व्यवहार में भी, भौतिक जगत में। लेकिन इन सब के पीछे किसके पास कितनी दुआओं की शक्ति है, किसके पास, वो हम देख नहीं पाते। लेकिन वास्तव में वही शक्ति होती है।
अगर वो जिसके पास ज़्यादा शक्ति होती है उससे ही वो जीतता है। विजय उसकी उन दुआओं की कृपा से ही होती है। वो दुआओं को हम लोग प्रार्थना के रूप में, पूजा पाठ के रूप में, जप तप के रूप में, ये सब क्या हैं? बोले शक्तियाँ ही हैं जो अंतरंग रूप से हमारी सहायता करती हैं, जो दिखाई नहीं देती। लेकिन ये सब शक्तियों के बल से हमारे वो रक्षा होती है, जिससे हम जीत जाते हैं। तो इसलिए आप जाकर भजन करें और वो भजन देश के लिए समर्पित करें, तो आपके भजन के प्रभाव से हमारी कभी हार नहीं होगी। और वह भुवन सिंह राजा ने ऐसा ही किया, भजन देश के लिए किया, अपने लिए नहीं किया, देश के लिए। जो कर रहा हूँ सब पूर्ण देश का कल्याण हो, सबका मंगल हो, और इसके प्रभाव से जब तक वो रहे तब तक उनकी कभी हार नहीं होगी। ऐसे भुवन सिंह राजा थे। गुरु कृष्ण भगवान की, भक्त और भगवान की।